students, we'll begin the remaining lesson, water. It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. It is evident, however, that is in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground, and the collection and utilization of this water is therefore of vital importance. Much of it flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. Incredibly large quantity of the precious fluid are thus lost to the country. Dear students, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि भूमि का जो कटाव होता है पानी के कारण, उसको रोकने वाली जो तकनीकें हैं उन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा ताकि जल का संरक्षण हम कर सकें। इसकी हमें बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मिट्टी पर और मिट्टी के जो अंदर जल की जो नमी है उसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसी तकनीकें अपनाने से हमें दोहरे लाभ होंगे। डेफिनेटली हमारे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होगी। और ये भी क्लियर है कि एक ऐसे देश में जहाँ केवल बारिश केवल एक निश्चित मौसम में होती है, वहाँ वर्षा जल की भारी मात्रा भूमि से बह कर के और चली जाती है। जो बारिश का पानी है उसका जो संग्रहण हमें बहुत ही ज़रूरी है करना, और ये अधिकतर जल है वो धाराओं में नदियों में बह कर के चला जाता है और अंत में अपना मार्ग बनाते हुए वो समुद्र तक पहुंच जाता है। इस कीमती द्रव्य की और ये जो कीमती वाटर है, ये जो जल है, अविशेषण रूप से विशाल मात्रा में इस प्रकार राष्ट्र के द्वारा ये खो दिया जाता है, लॉस्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से उस पानी को जब हम नहीं रोक पाते हैं तो वेस्ट हो जाता है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड dealt with on national lines. Vast areas of land, which at present are mere scrub jungles, could be turned into fertile and prosperous country, be congregous and well planned action. Means जो अपनी नदियाँ हैं उनको हम कैसे काम में लें, किस तरीके से उनका जल है उसको हम व्यर्थ न जाने दें, ये एक समस्या है। राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है जिसके विषय में सोचना चाहिए और हमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। साहसपूर्ण व सुनियोजित कार्य द्वारा ही भूमि का जो ये एक विशाल क्षेत्र जो कि वर्तमान में केवल छोटी मोटी झाड़ियों के जंगल का है, उसको हम उपजाऊ और समृद्ध देहात के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये सब वेल प्लान्ड एक्शन के तहत कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पैरा, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर supplies is the problem of afforestation. The systematic planting of the suitable trees in every possible or even in the impossible areas. अगर हम देखें कि फॉरेस्टेशन अगर करें, यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है पानी की जो सप्लाई की, एक तरीके से जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है ये पेड़ पौधों से भी और वन क्षेत्र से भी क्लोजली कनेक्टेड है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो द सिस्टमेटिक प्लानिंग of the suitable trees in every possible or even in the impossible areas
and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungle is one of the most urgent need of India. Such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. They would check soil erosion and conserve the rainfall of country from flowing away to west, and would provide the necessary supplies of cheap fuel, and thus render unnecessary the wasteful conversion of the farmyard manure into a form of fuel. तो जल की जो संरक्षण है और जो वन रोपण है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और प्रत्येक संभव या फिर असंभव क्षेत्र में उपयुक्त जो भी वृक्ष हैं उनके लिए एक तरीके से हमें प्लानिंग करनी होती है और व्यवस्थित वनों का विकास हो, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जंगली और अव्यवस्थित जंगलों से अलग माना जाता है, जो भारत की सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है, ज़रूरत है। ऐसा पौधारोपण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के लिए असीम संपदा का एक स्रोत प्रमाणित होगा अगर हम ऐसा करेंगे, और निश्चित रूप से वे भूमि कटाव को नियंत्रित भी करेंगे, कंट्रोल करेंगे। राष्ट्र के जो वर्षा जल है, जो व्यर्थ में बहने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो बजाय संरक्षण उसको करेंगे हम, और सस्ता जो ईंधन है उसकी जो आवश्यकता हमें होती है वो भी आपूर्ति होगी। इस प्रकार से खेतों की जो खाद के ईंधन और इस रूप में अपव्ययी रूपांतरण को अनावश्यक रूप से बना देगा, अर्थात उसको भी रोकने में सहायक होगा। अगर देखा जाए तो द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of countryside. By far the cheapest form of internal transport in the country is by boat and bus through canals and rivers. We hear much about programs of rail and road construction, but far too little about the development of internal waterway in India. Then again, the harnessing of water supplies also makes possible the development of hydroelectric power, means बिजली की जो उपज है वो भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और इसमें जो बताया गया है कि जल की गति को नियंत्रण करने के लिए और इसकी जो आपूर्ति को संरक्षण करने के लिए आवश्यक जो उपाय हैं, जो मेजर्स हैं, ग्रामीण जीवन की को एक्चुअली कीमती बनाने का जो गौण उद्देश्य है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। और अब तक एक क्षेत्र में आंतरिक परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन नहरों और नदियों में चलने वाली नावें या लंबी जो नौकाएं होती हैं, बॉर्ज होती हैं, वो रही है। हम एक्चुअली रेल और सड़क निर्माण के कार्यक्रमों के बारे में तो बहुत अधिक सुनते भी हैं, इन भारत में आंतरिक जलमार्गों के विकास में या उसके बारे में बहुत ही कम सुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पुनः जल पूर्ति का जो उपयोग है जल विद्युत के विकास के रूप में, जैसे कि हम इसको संभव बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो देन जो डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके रूप में हम ले सकते हैं। And the availability of electric power would make the tremendous difference to the life of the countryside and enable to rural economic to be improved in various directions. In particular, it would enable to underground water to be tapped to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequate of other source of supply. और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में बहुत अधिक अंतर
ला सकती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विभिन्न दिशाओं में सुधारने में सक्षम भी बना सकती है। विशेषतः अंडरग्राउंड वाटर, जो कि भूमिगत जल है, को वर्तमान क्षमता से अधिक बाहर निकालने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार से यह उन कठिनाइयों से पार पाने में सहायक होगा और हमारी सहायता करेगा जो अनियमितता से या फिर आपूर्ति के अन्य स्रोतों की जो अपर्याप्तता है उसे उत्पन्न हो जाती है उससे। अब देखिए इसमें जो लास्ट पैरा है, इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, इन अदर सेंस it is the most uncommon of liquids with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life. The investigation of the nature and properties of water is therefore of the highest scientific interest and is far from being an exhaustive field of research. तो एक अर्थ में अगर देखें जल के बारे में, वाटर के बारे में, जो कि सभी द्रव्यों में सबसे साधारण है, और अन्य अर्थ में अगर देखें तो आश्चर्यजनक गुणों के कारण यह सभी दृश्यों में असाधारण भी है, जो कि जीव और वनस्पति जीवन को बनाए रखने में अपनी अनोखी क्षमता के कारण ये सबसे अनकॉमन भी है। प्रकृति की जांच तथा जल के गुण या विशेषता कह सकते हैं उच्चतम वैज्ञानिक रुचि की और अनुसंधान के क्षेत्र की समाप्ति से काफ़ी दूर इसको हम मान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द लेसन वाटर रिटन बाय C.V. Raman is completed. Okay, thank you.